जिसका डर था आखिर वही हुआ। जंगल में मंगल हो चुका है यहाँ पे। और हमारे पास दोनों को मिला के 100 रुपये बचे थे। पिछली वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि तेरी एनर्जी बहुत लो है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया, एकदम मस्त टकाटक। मेरा नाम है अर्जित, स्वागत है आपका अर्जित व्लॉग्स में। तो ये होने वाला है हमारा नैनीताल का व्लॉग। और अगर आप ये कमेंट करने वाले हो कि लॉकडाउन में नैनीताल घूम रहा है वो भी दूसरे स्टेट जाके, तो आप बिल्कुल ही सही में गलत हो, क्योंकि जो फुटेज है ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस से पहले की है। और डेट मत पूछना, डेट नहीं बता सकता मैं। और क्या, ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट ब्लॉग नहीं है, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसी मतलब जो सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें हो गई, और इतने पैसे भी नहीं थे और इतना मूड खराब हो गया। मतलब लिटरली एकदम जंगल के बीच में दिक्कत हुई। वो जैसे जैसे आप वीडियो अगर देखेंगे आगे, स्किप नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई मतलब पहली बार एक्टिवा से राइड करने का प्लान कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये वीडियो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप लोग फुटेज देखो, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप फुटेज। अभी मैं जा रहा हूँ रामपुर जाऊँगा मैं ट्रेन से या बस से, जो पहले मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ से मैं अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी से जाऊँगा नैनीताल। मौसम बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं, पूरा ख़राब है मौसम। और बस इस वीडियो में बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें। आप बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आ गया, और यहाँ पे ट्रेन जो आधा घंटा लेट हो गई रामपुर वाली। तो जो मेरा दोस्त है उसे मैंने रामपुर से ही मुरादाबाद बुला लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मेरा फ्रेंड है कार्तिक है, उसने हेलमेट के लिए मदद करी। बेचारा सुबह बेचारा तो नहीं, सुबह आया हेलमेट देने, बहुत बड़ी बात है। जी तो एकदम से फ्रेम चेंज करने के लिए माफ़ी। और घर में ना मतलब कितना भी अच्छा कंटेंट हो, कुछ भी बना लो, लाइटिंग अच्छी नहीं आती तो कंटेंट निखर के नहीं आता है। लोग 8 बजे निकल गए मुरादाबाद से नैनीताल के लिए, और एक्टिवा 2011 का शायद मॉडल था, उससे हम लोग निकले। और ट्राइपॉड मुझे लगता है लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे करते करते हाथ में दर्द हो रहा है। नैनीताल जाने के बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आपका टांडा बासपुर होते हुए, और दूसरा एक रास्ता है रामनगर होते हुए। रामनगर जहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है वो वाला रास्ता। और एक रास्ता थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, एक थोड़ा कम स्टीप है, लेकिन जो ज़्यादा स्टीप है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से गए। इन शॉर्ट कि हम लोग उस रास्ते से गए जो ट्रैफिक जहाँ कम होता है, उस रास्ते। हाँ भैया, ट्रिप स्टार्ट हो और कोई दिक्कत ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका डर था आखिर वही हुआ। जंगल में मंगल हो चुका है यहाँ पे। और सुबह 8 बजे का टाइम था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो दिन की शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई, और शुरू के 30-40 किलोमीटर हमने बहुत अच्छे से कवर करे। कभी वो चला रहा था, कभी मैं चला रहा था। तो उसके बाद मैंने जब चलाना स्टार्ट करा तो ऐसा हुआ कि जो टायर है पीछे वाला और आगे वाला, वो ऐसे ऐसे हिलने लगे। तो जो गाड़ी का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब शेकी सी हो गई गाड़ी। तो हमें लगा कि हो सकता है हवा बहुत ज़्यादा कम होगी आसपास। मतलब थोड़ा जैसे पहाड़ से स्टार्ट होने से पहले थोड़ा एरिया ऐसा आता है ना, जंगल होता है आसपास, तो ऐसा एरिया हो गया था स्टार्ट। लेकिन हमने थोड़ी देर ढूंढा तो हमें एक दुकान मिल गई। वहाँ पे मतलब दुकान भी नहीं थी, एक आदमी था, वो ऐसे ही बैठा हुआ था, हवा वगैरह कुछ सामान लेके, जिससे हवा डालते हैं। तो हमने उससे हवा जब डलवाई तो उसने पहले आगे वाले टायर में डाल दी, ठीक डली, अच्छे से डली। तो उसके बाद उसने फिर पीछे की हवा चेक करी, और जैसे ही उसने पीछे की हवा चेक करी तो कुछ गर्म पानी सा निकलने लगा टायर के अंदर से, भाप के साथ। अब वो पता नहीं मुझे गर्म पानी था या कुछ और था। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो उसके बाद वो भी एकदम शॉक सा हो गया कि ये क्या निकल रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटा तो टायर में से एकदम बहुत तेज़ पप करके आवाज़ आई, और मतलब टायर फट गया, एकदम छेद सा हो गया टायर में। तो उसके बाद मतलब हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे थे, या तो हम बासपुर जाएं नया टायर लेने, या फिर हम वापस जितनी हमने राइड करी है वो सब वापस करें और वापस मुरादाबाद आके टायर लेके जाएं, या फिर राइड कैंसिल करें। और मतलब नैनीताल हमारे मुरादाबाद से पास ही है, तो इतना खर्चा होता नहीं है नैनीताल जाने का। और मैक्स टू मैक्स अगर आप 1 दिन या 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1000-1500 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग तो वही सब सोच के गए थे कि इतने रुपये मैक्स है, और हम तो सुबह जाके शाम को आ जाएंगे। और जो वहाँ पे बंदा था, वो बंदे ने मतलब इतनी हमारी हेल्प करी, उसे दिख रहा था कि ये लोग प्रॉब्लम में है। तो उसके पास जिसमें हवा भरते हैं, जो टैंक सा होता है, उसके जो पहिए होते हैं, उसने कहा कि आप लोगों को अगर वापस घर भी जाना है तो आप लोग जाओगे कैसे अब? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो मेरा पहिया है थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये एक्टिवा में फिट हो जाएगा, तो मैं ये पहिया इसमें निकाल लेता हूँ, और आपका वाला जो फट गया है वो मैं इसमें लगा दूँगा।
तो मतलब उसके भी उसने 1000-1200 रुपये लिए होंगे। और इतने मतलब जितने हमारे पास थे पैसे टोटल रुपए ख़त्म हो गए। पेट्रोल वगैरह हमने पहले डलवा लिया था, तो उसके बाद हमारे पास कोई पैसे बचे नहीं। उसके बाद टायर हमारा फिर डल गया फाइनली। अब हमें ये था डर कि हम लोग जाएं वापस या नहीं जाएं। और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था गौरव उसका नाम था, उसका मूड भी बहुत ख़राब हो गया क्योंकि 1-1.5 घंटा हमारा वहीं चला गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब इतना हमने राइड कर ही लिया है, इतना सफ़र कर ही लिया है, तो क्यों ना राइड पे चलते हैं। उसके बाद मतलब काफ़ी देर हमारा मूड ख़राब हो गया और व्लॉग वगैरह जो सोचा था कि व्लॉग अच्छे से शूट करेंगे तो वो सब नहीं हो पाया। हमारे मन में जो एक डर था वो ये डर था कि चलो यहाँ पे हो गया ये सब, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। लेकिन अगर पहाड़ पे मतलब जहाँ 10-10 किलोमीटर तक कोई दिखता भी नहीं है, अगर वहाँ पे ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन तब भी हमने रिस्क लेते हुए हम लोग आगे हमने सोचा कि कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हमने फिर अपनी राइड स्टार्ट करी और हमारे पास दोनों को मिला के 100 रुपये बचे थे। अब हमें नैनीताल जाके मतलब सोचा था ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। और उसके बाद हमने फिर राइड कंटिन्यू करी और आगे की फुटेज अब आपके सामने प्रस्तुत है। और बाजपुर के 18 किलोमीटर पहले से ही पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और हर आदमी की एक्साइटमेंट जो सूट पे ट्रैवल कर रहा है वो 4 गुना हो जाती है ये देखकर। तो अब कुछ बातें कर लेते हैं एक्टिवा की परफॉर्मेंस की। जैसा कि आपको पता ही है कि एक्टिवा लॉन्ग राइड के लिए नहीं बनी है और ना ही हिल स्टेशन ले जाने के लिए बनी है। और ये वाली एक्टिवा 2011 की मॉडल है, तो मतलब 9 साल इसे हो गए हैं पूरे। उसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक थी। ऐसा हुआ कि नैनीताल जाते हुए जब बहुत ज़्यादा रास्ता चढ़ाई आ गई तो उसके बाद हमें पूरा एक्सेलरेट करना पड़ रहा था। और जो दूसरी दिक्कत मुझे सबसे बड़ी लगी एक्टिवा है वो थी उसकी सीट की। एक टाइम के बाद उसकी सीट मतलब बिल्कुल चुभ रही थी, जैसे कि कांटे होते हैं कांटे। तो हमें मतलब बीच बीच में बार बार रोक रोक के थोड़ी देर हमें ब्रेक लेना पड़ रहा, सिर्फ इस वजह से कि उसकी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब लगेगा स्कूटी में जोर। और लास्ट के 40 किलोमीटर वाले पैच में कोशिश करेंगे बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग या रैश राइडिंग ना करें। राइड सेफ, राइड स्लो। अभी हम लोगों ने करीब 130 या 140 किलोमीटर कवर कर लिया है और नैनीताल है कुछ यहाँ से 10 किलोमीटर। और हम रुके हैं यहाँ पे कहीं मैगी पॉइंट वगैरह पे और बिल्कुल हालत ख़राब हो गई यार, बिल्कुल समझो कि जान ही नहीं बची शरीर में। और जैसे हम लोग चले थे मुरादाबाद से वैसे ही हमारा टायर पंचर हो गया और उसके बाद करीब 1000 रुपये हमारा उसमें खर्च आया और इतना हमारा बजट नहीं था। तो हमारे जैसे तैसे करके हमने पैसे अरेंज करे। उसके बाद बस चलते गए और सर में बड़ा दर्द हो रहा है यार, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं, सोचा था यहीं पहुँच के खाएँगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही ये सब हो गया। क्या आपको भी ऐसे जिगजैग वाले रास्ते और बादल के बीच में से घुस के निकलने वाले शॉर्ट का इंतज़ार है? मुझे भी है। बीट ड्रॉप। बताए सौ कहानियाँ, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाने का सब आसमान है, तो इस ज़माने का फैसला गुजर ऐसी। और यहाँ पे मैं शूट कर रहा था और मेरे मोहल्ले के भैया आ गए। एक आ जाओ भैया, ये सुनाएंगे आपको शायद। फ्रेंड और बॉडी देख रहे हो भाई की। मैं तो इनसे कहता हूँ जिम वगैरह का चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ फिटनेस का, लेकिन करते ही नहीं है ये। ठीक है भाई, ठीक है। ये हादसा तो एक रोज गुजरने वाला था, मैं मर भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरी किस्मत मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। क्या बात है, लगता धोखा दिया किसी ने। अरे यार मत पूछ। म्यूजिक खैर जो भी हुआ जैसा भी हुआ, सबको छोड़ने के बाद हम लोग फाइनली नैनीताल पहुंच गए। और नैनीताल पहुंच के भैया एक अलग ही वाइब आती है, अलग ही एक दुनिया में आप पहुंच जाते हो। और मेरे जैसा बंदा जैसे पहाड़ बहुत पसंद है, हालांकि मैंने आज तक बर्फ़ नहीं देखी अपनी लाइफ में कभी, तो मेरे लिए तो बिल्कुल फैसिनेटिंग और बिल्कुल ही सब अलग ही एक्सपीरियंस था। लेकिन क्योंकि मूड ख़राब हो गया, ना पैसे ना कुछ और, तो हम लोग मतलब ज़्यादा देर रुके नहीं।
नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी वो है टैक्सियों की भरमार। और ये है नैनीताल की मॉल रोड। यहाँ पे आपको शॉपिंग्स के और फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मॉल रोड के पीछे की ये पार्किंग के पीछे का ये व्यू इसे और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। और ये रास्ता मेन रोड से नैनी झील और माँ नयना देवी मंदिर की तरफ जाता है। हालांकि यहाँ पर पेड पार्किंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन हर बंदा अपनी बाइक को रोड पर खड़ी करके इस तरफ जा रहा था, तो हमें लगा कि व्हेन इन रोम डू एज दी रोमर्स डू, सो वी डिड द सेम। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोग शाम को वापस नैनीताल से मुरादाबाद आ रहे थे तो स्कूटी मैं चला रहा था और रास्ता एकदम खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं था, तो स्कूटी जो है 70 या 80 की स्पीड पे कंटिन्यूसली चल रही थी। तो 15-20 किलोमीटर से एक भी स्पीड ब्रेकर या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई थी, रास्ता बिल्कुल अच्छा था। तो एकदम से ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर आता है, वो भी बहुत ऊंचा, आसपास ना ही कोई वहाँ बोर्ड लगा है, और जैसे स्पीड ब्रेकर पे कोई पेंट वगैरह होता है वो सब भी कुछ नहीं है वहाँ पे। 70-80 की स्पीड पे स्पीड ब्रेकर पे जो स्कूटी है वो एकदम ऐसे पिक्चरों में होता है, ऐसे यूँ जाती है और एकदम से उछलती है, गौरव मुझे पकड़ता है। और उसके बाद हमारी जैसे स्कूटी जो है इधर दोनों तरफ जंगल हैं, जैसे ही लैंड करती है, लिटरली लैंड करती है, तो एक और स्पीड ब्रेकर, उसके बाद फिर एक और, बहुत ऊंचे थे। तो उसके बाद हमारी स्कूटी जो थी वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद जो है हम लोगों ने वहीं पे स्कूटी रोक के, हमें थोड़ा शौक सा लगा कि ये अचानक से क्या हो गया। हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद जितना भी रास्ता बचा हमने 40 या 50 की स्पीड पे कवर करा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा थी और टाइम भी हमें ज़्यादा लगा, लेकिन ये चीज़ हमने नोट करी। तो मेरे हिसाब से जो है वहाँ पे कम से कम एक स्पीड ब्रेकर का साइन या फिर कुछ बोर्ड या पेंट कुछ तो होना चाहिए था। तो अगर आप लोग नैनीताल जा रहे हैं, कहीं भी किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ये है नैनीताल लेक, विच इज़ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ नैनीताल, एंड यू कैन फाइंड डिफरेंट बोटिंग ऑप्शंस हेयर लाइक पैडल बोट्स, ट्रेडिशनल बोट्स एटसेट्रा। तो क्योंकि ट्रिप की स्टार्टिंग में हमारा टायर पंचर हो गया था, और जब आप 1 डे ट्रिप प्लान करते हो तो यू हैव ओनली लिमिटेड टाइम, जिसमें से हमारा काफ़ी टाइम पहले ही वेस्ट हो गया था। सो नैनीताल में सिर्फ 1 घंटा रुकने के बाद हमने वापस आने की रवानगी शुरू करी। दोस्त को उसके घर तक छोड़ने के बाद आई टुक द बस फ्रॉम रामपुर टू मुरादाबाद, और बस यही थी आज की कहानी। आई नो ये कंप्लीट व्लॉग नहीं है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। सो टाटा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कोई रह जाती है तो मैं एडिटिंग के टाइम उसे डाल दूंगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि घर से आ चुका है फ़ोन कि कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई बाहर निकले हुए, और वैसे ही 9 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है। तो खैर जो भी है जैसा भी है, मिलते हैं आपसे किसी और एक नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ, अपने सपने पूरे करें। सपने पूरे करने वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सपने पूरे करें। और 2 टाइमलाइन, एक नैनीताल वाली और एक आज की साइकिल चलाते हुए, 2 टाइमलाइन हो गई ऐसे द विचर सीरीज़ में। बहुत अच्छी सीरीज़ है, नहीं देखी हो तो देख लेना। गुड बाय, सायोनारा।